आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे जीएसटी में B2B सप्लाई कैसे कहते हैं और B2C सप्लाई कैसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं B2B सप्लाई के बारे में। दोस्तों यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप जिसको भी गुड्स सेल करने जा रहे हैं, जिसको भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो यदि जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपकी ये जो सप्लाई कहलाएगी वो कहलाएगी B2B सप्लाई। अब जानते हैं दोस्तों B2C सप्लाई के बारे में। यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आप जिसको भी सप्लाई देने जा रहे हैं, जिसको भी गुड्स सेल करने जा रहे हैं, जिसको भी सर्विस प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, वो यदि अनरजिस्टर्ड है या फिर कंज्यूमर है, तो इस तरह की जो आप सप्लाई करेंगे वो सप्लाई कहलाएगी दोस्तों B2C सप्लाई। अनरजिस्टर्ड का मतलब यह है कि मान लीजिए आप ट्रेडर्स हैं और आप जिसको सेल करने जा रहे हैं वो छोटा दुकानदार है और वो क्या करेगा, आपसे गुड्स परचेज करेगा और आगे उसको सेल करेगा, लेकिन वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस तरह की जब आप सेल करेंगे तो वो दोस्तों आपकी सेल कहलाएगी अनरजिस्टर्ड को की गई सेल। और ये सेल भी दोस्तों आपको B2C सप्लाई के अंतर्गत आएगी। आप कंज्यूमर को सेल करते हैं या कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। कंज्यूमर का मतलब जीएसटी में ये है दोस्तों कि कंज्यूमर आपसे गुड्स परचेज करेगा और उसको आगे सेल नहीं करेगा, उसको यूज करेगा और खत्म कर देगा। तो इस तरह से जो आप कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करेंगे तो वो दोस्तों आपकी कहलाएगी B2C सप्लाई। एक एग्जांपल से भी समझते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रमन ट्रेडर्स हमारी ट्रेडर्स फर्म है और इसमें मैंने सेल की है और जो हम सेल करते हैं दोस्तों वो GSTR 1 का हिस्सा होती है। तो यहाँ से हम GSTR 1 रिपोर्ट देखने जाते हैं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। जीएसटी रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। हम आगे जीएसटी रिपोर्ट में और GSTR 1 को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। पीरियड कर देता हूँ 1/5/2023 से लेकर और 31/5/2023। इस बीच में दोस्तों मैंने 4 एंट्री की है, यानी 4 सेल की हैं। अब देखिए यहाँ पर GSTR 1 में जब हम आकर देख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक हमारे द्वारा की गई सप्लाई, हमारी द्वारा की गई एंट्रीज के आधार पर तैयार होती है ना। तो यहाँ पर 4 एंट्री हमारी शामिल हुई है, यानी जिनको हमने सेल की है वो 4 एंट्री हैं और वो इसमें शामिल हुई है। एक एंट्री देखिए यहाँ पर शामिल हुई है B2B इनवॉइसेस के अंतर्गत, और ये वही एंट्री होगी दोस्तों जो कि मैंने सेल की है रजिस्टर्ड पार्टी को। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, हम इस जगह पर आ गए। अब देखिए ये हमने हनुमान ट्रेडर्स को सेल की थी। हनुमान ट्रेडर्स के लेजर में जब जाकर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन टाइप पर रेगुलर डाला है और इनका GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी इस जगह पर डाला है। यानी ये जो सेल हमारी कहलाएगी, ये जो सप्लाई हमारी कहलाएगी, ये कहलाएगी B2B सप्लाई, क्योंकि जिसको मैं सेल करने जा रहा हूँ वो GST में रजिस्टर्ड है और उसके पास GSTIN भी है ना। अब जो 3 एंट्री हमारी B2C में यहाँ पर आ रही हैं, B2C इनवॉइसेस के अंतर्गत, इनको देख लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। अब इनको देखते हैं। देखिए ये जो मैंने कैश सेल की है ना, और कैश सेल की है तो किसको सेल की है, जिसको भी मैंने कैश सेल की है तो रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पर मैंने कंज्यूमर कर रखा है ना। तो कंज्यूमर को जो हम सेल करेंगे वो हमारी B2C सेल कहलाएगी, तो इसलिए B2C इनवॉइसेस के अंतर्गत ही आ रही है। दूसरी सेल हमारी B2C के जो अंतर्गत आ रही है वो है महेश कुमार को हमने सेल की है। चलो इनको भी देख लेते हैं। महेश कुमार के लेजर को देखते हैं तो देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप में मैंने इनका कंज्यूमर कर रखा है, और कंज्यूमर जो अनरजिस्टर्ड होंगे उनके पे GSTIN नहीं होगा, तो यहाँ पर मैंने इनको कंज्यूमर सेट कर रखा था। इसलिए महेश कुमार को जो मैंने सेल की है, ये कंज्यूमर को सेल की है, इसलिए दोस्तों हमारी ये B2C सप्लाई के अंतर्गत आ रही है। तीसरी जो हमारी सेल है, ये देखिए सन्मति किराना स्टोर को मैंने यहाँ पर सेल करने की है मैंने, और ये URD है यानी अनरजिस्टर्ड है। छोटे दुकानदार हैं, हमसे गुड्स परचेज करेंगे और आगे जाके उसको सेल कर देंगे। इनका लेजर देखते हैं। तो जब मैंने इनका लेजर क्रिएट किया था तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड कर दिया था, और अनरजिस्टर्ड होने की वजह से इनके पास GSTIN भी नहीं था। तो अनरजिस्टर्ड को भी मैं जो सप्लाई करने जा रहा हूँ ना दोस्तों, वो भी दोस्तों हमारी कौन सी कहला रही है, B2C सप्लाई। तो इस वजह से ये तीनों एंट्री हमारी B2C सप्लाई के अंतर्गत यानी B2C इनवॉइसेस के अंतर्गत आ रही है ना। तो इस तरह से मैं समझता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी में B2B सप्लाई कौन सी होती है और B2C सप्लाई कौन सी होती है। अब दोस्तों जो B2C सप्लाई है उसके भी 2 हिस्से होते हैं, B2C लार्ज सप्लाई और B2C स्मॉल सप्लाई। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि B2C सप्लाई में B2C लार्ज सप्लाई कौन सी होगी और B2C स्मॉल सप्लाई कौन सी होगी। धन्यवाद।